जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जो कर्म के साथ मन का संबंध है उसे कैसे विशुद्ध किया जाता है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि उच्च शिखर पर पहुंचकर सांख्य और योग में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रह जाता। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हे अर्जुन, किसी भी एक मार्ग या दिशा को पकड़कर निरंतर चलते रहने वाले को फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर इंसान अपने सभी कर्मों को समाप्त करके भगवत भक्ति की राह पर चले तो ऐसा करके वह शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति इस संसार में कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसता, जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल में लिप्त नहीं रहता, बिल्कुल उसी प्रकार अगर मनुष्य भी इस संसार में रहते हुए सांसारिक मोह माया के बीच अपना नियमित कर्म करते हुए भगवत धाम की शरण में रहे तो ऐसा व्यक्ति साधु कहा जाता है। हाँ दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कर्मयोग और साधु पुरुष की खूबियों के बारे में बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस सृष्टि के सभी जीवों में मैं समान रूप से रहता हूं, इसलिए सभी प्राणियों को यह चाहिए कि वे हर एक प्राणी को समान रूप से देखें, अर्थात वे सभी के समदर्शी बने। यहां पर गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा हम जरूर करेंगे। यहाँ पे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता है समदर्शिन है। अर्थात ज्ञानी पुरुष है, क्या ज्ञानी पुरुष है विद्या विनय युक्त ब्रह्मांड में, क्या अर्थात ज्ञानी पुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय में, हाथी में और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि हे अर्जुन, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। हे धनंजय, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। और ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। हाँ दोस्तों, हे पार्थ, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। श्री कृष्ण और कहते हैं आगे अर्जुन से, हे धनंजय, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पड़ पर अग्रसर होता है। हे धनंजय, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हे अर्जुन, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। हे पार्थ, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं।
हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हे अर्जुन, क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है। इसलिए हे धनंजय, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। हाँ दोस्तों, हे अर्जुन, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेके जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो अध्याय 6 में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।